आज स्कूल से लौटी तो शरीर टूट रहा था। घर के भीतर आकर पता चला कि कोई पार्सल आया है इंडियन पोस्टल से। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कहाँ से आया होगा। बहुत थकी थी, इसलिए सीधा आराम करने चली गई। शाम को जब नींद खुली तो जाने क्यों माँ पापा की यादों ने मुझे घेर लिया। किसी तरह काम खत्म हुआ तो देखा 10 बज रहे हैं। मन में कहा, चलो भाई, अगले दिन की तैयारी करें और सोने चलें। खाना खाने का आज कोई मूड नहीं था। गीत सुनने का बहुत शौक था, तो सोचा कुछ पुराने गीत सुने जाएं, फिर चलते हैं। मैं हीटर के पास चेयर पर पैर जमाकर बैठ गई और हवा में गूंजती स्वर लहरी के साथ मन पीहर की तरफ उड़ चला। कोई दुख नहीं है मुझे, सब तो बढ़िया है। पति, बच्चा, मेरा अपना संसार। फिर क्यों मन उदास है? क्यों याद आती है माँ पापा की? अपनी सोच के सागर में डूबी हुई थी, तभी मेरे नाक में एक जानी पहचानी खुशबू को महसूस किया। ये तो बेसन के लड्डू की खुशबू है और तिल के भी लड्डू हैं। और मैं समझ गई कि वह पार्सल जो दोपहर में आया था उसमें क्या था और वह कहाँ से आया था। मैंने उस पार्सल को बिना एक पल भी गंवाए खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गत्ते के डिब्बे के अंदर प्लास्टिक के 4 डब्बे थे। उन डब्बों में बेसन के लड्डू और तिल के लड्डू भरे हुए थे। मेरा मन अंदर तक भीग गया। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से माँ पापा से नहीं मिल पाई थी। मेरी आंखें भर भर आ रही थी। भरी आंखों से मैंने एक लड्डू को जैसे ही मुंह में रखा तो ऐसा लगा माँ पापा ने मुझे अपने गले लिया हो। मैं रोते हुए मिठाइयाँ खा रही थी। मन जाने कितनी यादों से घिर गया। वह सारे पल याद आ गए जब घर में मिठाइयाँ बनती थी। होली, दीपावली, राखी। मम्मी पकवान और मिठाइयाँ बनाकर राशन की अलमारी में रख ताला लगा दिया करती थी। हम भाई बहन चोरी चुपके लड्डू, गुजिया और कुकीज़ पर हाथ साफ किया करते थे। मम्मी सब जानती थी, लेकिन फिर भी अनजान बनी रहती थी। हमारे बचपन की जाने कितनी यादें और कहानियाँ इन मिठाइयों के इर्द गिर्द बुनी हुई हैं। देर रात तक जब मम्मी मिठाइयाँ बनाती तो हम भाई बहन कभी मदद करते तो कभी कुछ पाने की मंशा से आसपास बने रहते। नमकीन बनाने का काम पापा का होता था, क्योंकि वह नमकीन बनाने में एक्सपर्ट थे और पापा को मनाकर नमकीन हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं होता था। मेरे भाई बहन अक्सर मुझे चिढ़ाते थे कि तुम पापा की चमची हो, चमचागिरी करती हो। मैं उनकी बात सुनकर इतराती। आज घर से आई मिठाइयों ने मुझे फिर अपने बचपन की ओर धकेल दिया। अभी तक तो मैं खाना भी नहीं खा रही थी और जाने कैसे मुझे इतनी भूख लग गई। भावुक होकर मैंने घर फ़ोन लगाया, पर यह सोचकर मैंने फ़ोन काट दिया कि सब सो रहे होंगे। दूसरे ही मिनट फ़ोन की घंटी बजी। मम्मी का फ़ोन था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उधर से पहले वाकया था, क्यों मिठाई खा रही हो ना? फिर आगे मम्मी जाने क्या क्या कहती रहीं। कैसी हो, सब कैसा चल रहा है, घर में पति और बच्चे कैसे हैं? पर मैं तो जैसे किसी और दुनिया में थी। मैं अपने मायके के आंगन में ही खड़ी थी, बाहें पसारे माँ के अंग में समा जाना चाहती थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। बात केवल मिठाई की नहीं थी, मन के तारों की थी, जो मायके के साथ जुड़े हुए थे, माँ और पापा के साथ जुड़े हुए थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।